रानियों सहित सीता जी भी दुष्ट राजाओं के गलत वचन सुनकर सोचने लगी कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण भी इधर-उधर देखने लगे, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते थे। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। जैसे मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश हो गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। और तभी उसी मौके पर शिव जी के धनुष के टूटने की बात सुनकर परशुराम जी आ गए। उन्हें देखकर सारे राजा सकुचा गए, जैसे बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। उनके गोरे शरीर पर भस्म बहुत फब रही थी, सिर पर जटा थी, सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया था। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल थीं। यदि सहज ही देखते थे तो भी ऐसा लगता था जैसे क्रोध कर रहे हों। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे थे और छाती और भुजाएं विशाल थी। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, माला पहने हुए और हाथ में मृग चर्म लिए हुए, कमर में 2 तरकश बांधे थे, हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा धारण किए हुए थे। शांत वेश था, परंतु करनी कठोर थी। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि स्वयं वीर रस ही मुनि के शरीर धारण कर सारे राजाओं के बीच आ गया हो। परशुराम जी की भयानक वेश को देखकर सारे राजा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए और अपने पिता सहित अपना नाम ले लेकर सब उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी उनका हित समझकर सहज ही जिसकी ओर देख लेते, वह समझता जैसे उनकी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने उनके पास आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और उन्होंने वहां अधिक देर ठहरना ठीक ना समझा और वो अपनी मंडली में चली गईं। फिर विश्वामित्र आकर उनसे मिले और उन्होंने दोनों भाइयों से उनके चरण कमलों को प्रणाम कराया। फिर विश्वामित्र ने कहा, ये राम, ये लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छोड़ने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर परशुराम जी के नेत्र स्तंभित हो रहे थे। फिर सब जानते हुए भी अनजान बनकर जनक जी से पूछा, कहो, ये भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सारे राजा आए थे। राजा जनक ने वह सारा समाचार उन्हें सुना दिया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने चलकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए और वह अत्यंत क्रोध में कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता, यह धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र मुझे दिखा,
नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा अत्यंत भयभीत हुए, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे पाए। यह देखकर कुटिल राजा मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच में पड़ गए और सबके हृदय में बहुत भय हो गया। सीता जी की माता पछता रही थीं कि हाय, विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। फिर श्री राम जी सब लोगों के साथ साथ सीता जी को भयभीत देखकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था, ना विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई ऐसा दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मणि बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे।